तो एक रेड लेटर डे है भारतीय क्रिकेट के लिए। सिडनी टेस्ट मैच को ड्रॉ किया उन्होंने एक ऐसी स्थिति से जहां पे लग रहा था ड्रॉ तो दूर, हार पूरी तरह से मुमकिन नजर आ रही थी। लेकिन कुछ अहम डिसीजंस लिए टीम इंडिया ने और कुछ ऑस्ट्रेलिया ने भी, जिसका नतीजा ये रहा कि बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच देखने को मिला। हम बात करें ईएसपीएन क्रिक इन्फो सही डिसीजंस के बारे में, प्रेजेंटेड टू यू बाय म्यूचुअल फंड्स सही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। तीन सही डिसीजंस पे आकाश हम नजर डाल रहे हैं। सबसे पहला, भारत का ऋषभ पंत को हनुमा विहारी से आगे भेजना। मैं अजिंक्य रहाणे को सुन रहा था मैच के बाद, उनका कहना था कि ये जो एक थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये था कि वो चाहते थे एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहे। एक तो वो बात रही और दूसरी कि एक अग्रेसिव और एक डिफेंसिव बैट्समैन को साथ कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ चेतेश्वर पुजारा है जो सामने वाली टीम को बिल्कुल थका देंगे और दूसरी तरफ ऋषभ पंत है जो काउंटर अटैक करेंगे, तो सामने वाली टीम को बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि अब रणनीति कैसे बनाई जाए। दोनों एक जैसे बल्लेबाज हो तो फिर आप वो डिफेंसिव लाइंस या कहें अग्रेसिव लाइंस डालते हैं और डिफेंसिव बिल्कुल आप तगड़ी फील्ड लगा के रखते हैं। अब एक को अग्रेसिव, दूसरे को डिफेंसिव, एक लेफ्टी दूसरा राइटी, खेलने का बिल्कुल अंदाज अलग। बहुत बढ़िया डिसीजन था मेरे विचार में और डिसीजन इन दी एंड उतना ही अच्छा होता है ना निखिल, जितना अच्छा उसका नतीजा हो। तो फिर ऋषभ पंत को पूरा क्रेडिट देना होगा कि उस निर्णय को, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लगा सभी को, पर वो निर्णय को सही साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शतक जरूर चूक गया, लेकिन कई बार वो 90 से 97 95 की पारियां जो होती है ना, वो शतक से भी ज्यादा यादगार होती हैं। वैसे वो 2 शतक लगा चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये शायद उनकी सबसे बेहतरीन पारी है टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा जो डिसीजन है ना आकाश, वो इंडिविजुअल लेवल पर आया, वो है हनुमा विहारी से। वो बल्लेबाजी करते रहे बावजूद इसके कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन था, और मैं उन तस्वीरों को देख रहा था, पता नहीं आपने गौर किया, यानी कि फिजियो और वो उनको एडवाइस कर रहे थे कि शायद आप ना खेलो, तो एक समय लगा टी के बाद नहीं आएंगे, लेकिन लगता है वो सारी एडवाइस उन्होंने एक तरफ की और जो है ना, आए कि नहीं आज टीम के लिए खेलूंगा, टीम के लिए लड़ूंगा। देखिए एक चीज आपके ना जहन में जरूर रहती है जब आप भारतीय क्रिकेटर के रूप में, खास तौर से जब देश के बाहर जाते हैं, देश में तो जरूर वो बात रहती है, पर जब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में हैं, तो जब आपके चोट लगती है तो आपकी जब आंखें बंद करके ना एक बार आप जरूर सोचते हैं कि मेरे को कितने सारे लोग देख रहे हैं, मैं ना भारत का यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो शायद मैं अपने आप को माफ कर नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि इसका नुकसान होगा, हो सकता है कि मैं अगला मैच नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन आई विल लेट डाउन अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये एक बार मुझे ये फीलिंग आई थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, सर पे चोट लगी थी और एंड्रू लीपर्स बाहर भाग के आए, थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, उस समय कंकशन का वो रूल तो था नहीं। तो उन्होंने पूछे थे 2-3 सवाल और पूछा कि चलें बाहर? नहीं यार, नहीं जा सकते हैं, ये नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आई विल लेट डाउन एवरीवन। जिसने भी आज तक मतलब ये इंडियन क्रिकेट को, नहीं मैं पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। तो बहुत मजा आया देखकर। मुश्किल होता है क्योंकि भाग नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब तक आप रन नहीं भागते कई बार वो मोमेंटम भी नहीं बनता आपका, वो कहते हैं ना कि खेलने का रिदम भी नहीं आ पाता है, बाउंसर्स भी लग रहे हैं, चोट भी हो रही है, और आपको शायद ये भी पता है अच्छी तरह से कि अगर मैं यहाँ अगर खेलता रहूंगा तो अगला टेस्ट मैच या पूरी श्रृंखला थैंक यू वेरी मच भी हो सकती है। तो उसके बावजूद अगर आप वो टीम को अपने से आगे रखते हैं, अपनी कंट्री को अपने से आगे रखते हैं, तो इससे बढ़िया जज्बा क्या हो सकता है। कहते हैं वो खेल जज्बातों से नहीं खेला जाता, हम जज्बाती हम हो जाते हैं, लेकिन जज्बा जो था खेलने का ना, वो दिखाया हनुमा विहारी ने। और अगर हनुमा विहारी को हौसला अफजाई की कोई ज़रूरत थी, तो वो दूसरे छोर से उनको मिल रहा था, क्योंकि उनका साथ बखूबी निभा रहे थे आर अश्विन। तो यही हमारा तीसरा डिसीजन है आकाश की, अश्विन और विहारी ने जो एक पार्टनरशिप करी। यहाँ पर एक एक मोमेंट के बारे में बात करूंगा। एक समय था, क्योंकि हैमस्ट्रिंग है और आप बतौर बल्लेबाज जानते हैं मुश्किल होता है कई बार स्पिनर को खेलना, कदमों का इस्तेमाल करना, तो हम देख रहे थे अश्विन लगातार स्पिनर को खेल रहे थे और विहारी को तेज गेंदबाज खेलने के लिए वो दूसरे छोर पर रख रहे थे। हाँ, बहुत कम बार एक्चुअली ये ऐसा बहुत बार, या फिर मैं कहूँ कि एहसास होता है कि ये जो खेल तो वैसे टीम गेम है, पर इंडिविजुअल स्पोर्ट बन के रह जाता है, क्योंकि 1 वर्सेस 1 का वो हम राइवलरी भी देखते हैं, द्वंद्व देखते हैं, फिर एक दूसरे की आप ज्यादा मदद नहीं कर पाते जब आप पिच पर भी होते हैं। बल्लेबाज बतौर बल्लेबाज सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट तो आप कर पाते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। पर यहाँ पे वो मौका था जहां पर आप कहें आप किस पे कंफर्टेबल है। आप स्पिन अच्छी खेल रहे हैं अश्विन, आप स्पिन खेलते रहिए, आपका कद भी लंबा है, आपका अच्छा ऑफ स्पिन को आप पढ़ रहे हैं, बल्ले से खेल रहे हैं, लेंथ अच्छा पिक कर रहे हैं, तो आप उस तरफ रहिए। और फास्ट बॉलिंग पे उनके, क्योंकि अश्विन की चोटें भी काफी लग रही थी, वो बाउंसर बाउंसर का चोट लग रही थी, हो सकता था या तो चोटिल हो जाते या फिर कहीं आउट हो जाते, तो दूसरे छोर पे हनुमा विहारी बने रहे। और वो जो एक्चुअल टीम गेम जो था वो नजर आया कि रणनीति है
कि हम ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, चलिए अब इसके साथ हम एक दूसरे का साथ देते हैं और टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। इट वाज़ फिनोमिनल जिस प्रकार से दोनों ने अपने रोल को समझा और उससे ज़्यादा उस रोल को निभाया। तो ये थे वो 3 अहम डिसीजंस जिसने भारतीय टीम को मदद की एक ऐतिहासिक ड्रॉ दर्ज करने में। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजंस, प्रेजेंटेड बाय म्यूचुअल फंड्स, सही है।